हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। हिंदुस्तान भर में मनाई जा रही है आज ईद उल अज़हा। हिंदुस्तान भर में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया और रब्बे कायनात की बारगाह में शुक्राना पेश किया। तेलंगाना समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए। अलसुबाही ईदगाहों और मसाजिद में नमाज के लिए मुसल्लियों की तवील कतारें देखी गई। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। ईद के मौके पर मुसलमान भाइयों ने साफ सुथरे और नए मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए। नमाज ईद की अदायगी के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया। दुआओं में अमन, सेहत, रोजगार, बारिश और मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी इल्तिजाएं की गई। कुर्बानी के बाद गोश्त मुस्तहिकीन, रिश्तेदारों और हमसायों में तकसीम किया गया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती बंदोबस्त, सफाई और ट्रैफिक कंट्रोल के मौसर इंतजाम किए गए। तेलंगाना में भी मनाई जा रही है आज ईद उल अज़हा। तेलंगाना भर में ईद उल अज़हा के मौके पर आज नमाज ईद के लिए लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हुए नजर आए। शहर हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह और तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर के दिगर मसाजिद और ईदगाहों में भी मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद में नमाज ईद अदा की और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानियाँ अदा कर रहे हैं। गवर्नर तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर ने दी बकरा ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, इबादत और इसार की अजीम मिसाल है। ये त्यौहार इंसानियत, हमदर्दी और ज़रूरतमंदों की मदद का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि बकरा ईद अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बकरा ईद कुर्बानी का त्यौहार है जो हमें सच्चे ईमान और भरोसे के साथ नेकी के रास्ते पर चलने का पैगाम देता है। उन्होंने तमाम से अपील की है कि वो इस त्यौहार को भाईचारे और अमन के साथ मनाएं। कविता की जानिब से रियासत के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। के कविता की जानिब से रियासत के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी गई। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर रियासत के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ, अमन और सलामती और खैर व बरकत लेकर आए। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तकमील का अहद करते हुए कहा कि कोई भी रुकावट आए, हुकूमत प्रोजेक्ट को तकमील करके दम लेगी। चीफ मिनिस्टर आज आलियर असम्बली हल्के में पर्दापाना प्रगति बाटा के मौजू पर जल से आम से खिताब कर रहे थे। भोंगिर जिले के आलियर में चीफ मिनिस्टर ने 1051.45 करोड़ लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के जरिए मुत्तहदा नलगुंडा जिले को आलूदगी से पाक बनाने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को पदयात्रा के मौके पर उन्होंने मूसा नदी की सफाई का वायदा किया था और हुकूमत की तश्कील के बाद इस सिलसिले में कोशिश की गई। बीआरएस और बीजेपी पर प्रोजेक्ट में रुकावट का इल्जाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात में साबरमती और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दरियाई गंगा की सफाई और तरक्की कर सकते हैं तो मूसा नदी की सफाई की मुखालिफत क्यों? उन्होंने सवाल किया कि क्या नलगुंडा जिले के शहरी मूसा नदी की गंदगी में जिंदगी बसर करें? उन्होंने कहा कि लाख मुखालिफत की जाए, मूसा नदी की सफाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से मूसा नदी के तरफ रिहायशी मकानात को मुनहदम करने का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट के मुतासरीन को न सिर्फ मकानात फराहम किए जाएंगे बल्कि उन्हें तालीम और रोजगार जैसी सहूलतें हासिल रहेंगी। कालेश्वरम के डिजाइन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, केसीआर की हिदायत पर बजट की इजराई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एटेला राजेंद्र आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों की जांच करने वाले जस्टिस पीसी घोष कमीशन के रूबरू पेश हुए। बीआरएस दौरे हुकूमत में एटेला राजेंद्र ने वजीर फाइनेंस की हैसियत से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी किए थे। राजेंद्र ने जस्टिस पीसी घोष के सवालों का जवाब दिया और वाज़ेह किया कि प्रोजेक्ट के डिजाइन की तब्दीली से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने फंड्स की इजराई की हिदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल किया है। राजेंद्र ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बजट में इजाफे की वजूहत से लाइलमी जाहिर की। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से केसीआर ने जो फैसले किए थे उन पर अमल किया गया। राजीव युवा विकास स्कीम पर अनकरीब अमलावरी, 30,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि हुकूमत पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मुकम्मल करते हुए मुत्तहदा महबूब नगर जिले में आबपाशी और पीने के पानी के मसाइल की यकसुई करेगी।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इंदिरा हाउसिंग और दिगर फलाही स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि हुकूमत 4.5 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा रखती है। हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात अलॉट किए जाएंगे। 29 लाख ज़राई पंप सेट्स को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है, जिसके नतीजे में सरकारी खजाने पर सालाना 12,500 करोड़ का इजाफी बोझ है। गृह ज्योति स्कीम के तहत 50 लाख खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही से सरकारी खजाने पर सालाना 200 करोड़ का खर्च आ रहा है। उन्होंने RTC में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के अलावा 200 करोड़ से इंटीग्रेटेड अकामत स्कूल कॉम्प्लेक्सों की तामीर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 56,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए और मजीद 30,000 जायदादों पर जल्द तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम पर अनकरीब अमलावरी होगी, जिसके तहत 5 लाख नौजवानों को 8,000 करोड़ जारी किए जाएंगे। शहर में तकरीबन 60,000 स्ट्रीट लाइट्स नाकारा। शहर में तकरीबन 60,000 स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होकर रह गए हैं। JHMC की जानिब से शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL के साथ किया गया मुआहदा 30 अप्रैल को खत्म हो गया है, लेकिन इस काम के लिए किसी नई एजेंसी का हुनूस इंतखाब नहीं किया गया। JHMC की स्टैंडिंग कमेटी में 2 बातें पेश की गई कि आया EESL को बरकरार रखा जाएगा या फिर टेंडर्स तलब किए जाएंगे। चुनाचे इस कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर टेंडर्स तलब करने पर जोर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि नए एजेंसी का इंतखाब करने के अमल के लिए कम अज़ कम 2 महीने दरकार हो सकते हैं, जिसके दौरान EESL के मौजूदा 17 वेंडर्स को बरकरार रखा जाएगा। एक ओहदेदार ने कहा कि इसके टेंडर्स भारी अखराजात वाले होंगे और JHMC को इसके बारे में फैसला करने की अथॉरिटी नहीं है। हमें इसे हुकूमत के पास रवाना करना होगा और इसके लिए कुछ वक्त दरकार हो सकता है। टेंडर जारी करने से पहले स्ट्रीट लाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत मालूम करने के लिए किए जा रहे एक सर्वे में मालूम हुआ है कि शहर में 50 से 60,000 स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गए हैं। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पेश की बरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC, ST और BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर बरादरान इस्लाम और तेलंगाना की आवाम और शहरियान निज़ामाबाद को ईद की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद कुर्बान के पुरमसरत मौके पर अपने एक सहाफ़ती बयान के जरिए कहा कि इस्लाम में मोमिनीन के लिए ईद उल फितर और ईद उल अज़हा इंतहाई अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ईद उल फितर और माह ज़ुल्हिज्जा में ईद उल अज़हा आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम है, जिसमें कई राज और हिदायत पोशीदा हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने लख्त जिगर को रज़ा इलाही के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना और वालिद के ख्वाब को सच साबित करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपनी गर्दन को पेश करना मोमिनीन के लिए और आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम है। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखुसूस उनकी जानिब से बरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हर महीने 2 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद करने हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने अपने एक अहम फैसले में अब हर महीने 2 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हर महीने के पहले और तीसरे हफ्ते को काबीना इजलास के इनेकाद के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत की है। रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत की है कि वज़रा के साथ वक्तन फ़वक्तन मुशावरत के लिए हर 2 हफ्तों में 1 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रियासत भर में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के निफाज और तरक्याती कामों का बाकायदा जायजा इन इजलासों में महकमा जाती सतह पर लिया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक पॉलिसी साज फैसलों में पैदा होने वाले खला को पूरा करने के मकसद से हर महीने 2 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद करने का यह फैसला किया गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अब तक 17 मरतबा काबीनी इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। मकानात में ताक झाक करने वाले मुबैना गौ रक्षक पकड़े गए, तलवारें जब्त। ईद उल अज़हा से ऐन पहले अशरार की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में 2 मुबैना गौ रक्षकों को पकड़कर इनके पास से तलवारें जब्त किए जाने की इत्तलात हैं। बावजूद ज़राए के मुताबिक शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके सोराराम में कल रात 4 अफराद मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए मकानात में ताक झाक कर रहे थे, जिस पर मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने इनमें से 2 को पकड़ लिया, जिनके पास से तलवारें बरामद हुई। ज़राए के मुताबिक पूछताछ पर मज़कूरा नौजवानों ने बताया कि वो गौ रक्षक है और इत्तला मिली थी कि इस इलाके के पास मकानात में गौकशी की जाने वाली है और वो इसी बात की तस्दीक के लिए ये गश्त कर रहे थे। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। रियासत में बड़ीबाड़ा प्रोग्राम का आगाज़, 12 जून को स्कूल्स की कुशादगी। रियासत के सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिलों की तादाद में इजाफा करने के लिए आज से 19 जून तक बड़ीबाड़ा प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में टीचर्स मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म की तकसीम और साथ ही ट्रेंड टीचर्स की मौजूदगी के बारे में तफसीलात फराहम करके वालिदैन से मुलाकात कर रहे हैं और बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाने पर जोर दे रहे हैं। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र मुस्लिम टीचर्स को 7 जून को बड़ीबाड़ा प्रोग्राम से इस्तिस्ना दिया है।
महकमे तालीम से रियासत में बड़ी बाड़ा प्रोग्राम के लिए शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कल पहले दिन ग्राम सभाओं का इनेकाद किया गया। 7 जून को घर घर सर्वे किया जाएगा। 8 से 10 जून को सरकारी स्कूल्स में सहूलतों पर मुश्तमिल पॉम्फलेट्स तकसीम किए जाएंगे और साथ ही जो बच्चे स्कूल्स नहीं जाते इन्हें सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाया जाएगा। 11 जून को बड़ी बाड़ा प्रोग्राम के नताइज का जायजा लिया जाएगा। 12 जून को अम्मा आदर्श पाठशाला के ज़ेर एहतमाम किए गए प्रोग्राम्स का आगाज किया जाएगा। तलबा में निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए जाएंगे। 13 जून को स्कूल्स में तलबा के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 14 जून को FLN लैब यौम का इनेकाद किया जाएगा। 17 जून को जामे तालीम लड़कियों का दिन मनाया जाएगा। 18 जून को यौम शजरकारी और क्लासेस को डिजिटल करने मालूमात फराहम की जाएंगी। 19 जून को स्पोर्ट्स के मुकाबले होंगे। जब्तशुदा गांजे की चोरी करते हुए इसे फरोख्त करने की कोशिश में कांस्टेबल गिरफ्तार। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडोर में एक्साइज पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे गुलाम सुल्तान अहमद नामी 52 साल एक्साइज कांस्टेबल को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो जब्तशुदा गांजे में से कुछ मिकदार चोरी करके अपने रिश्तेदार के जरिए फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। तांडोर एक्साइज पुलिस ने अपने हुदूद में जब्त किए गए गांजे को शादनगर के करीब निंदेगाम मुंतकिल करते हुए जलाने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान गुलाम सुल्तान ने मौका देखकर तकरीबन 1.5 किलो गांजा का पैकेट चुरा लिया। इस पैकेट को इसने अपने रिश्तेदार 32 साल मोहम्मद अमजद साकिन शादनगर के हवाले करते हुए इसे फरोख्त करने की हिदायत दी। ताहम अमजद जब शादनगर के फारूक नगर ईदगाह के करीब गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पूछगछ के दौरान अमजद ने बताया कि यह गांजा इसके रिश्तेदार एक्साइज कांस्टेबल सुल्तान ने दिया था। इस इंकिशाफ पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। करनूल में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। वक्फ जायदादों को मुबैना तौर पर हड़पने के मकसद से लाए गए मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कलेक्टरेट करनूल के रूबरू खवातीन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। क़ब्ल टाउन के मेरिडियन फंक्शन हॉल में बउनवान वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ JAC के तहत एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम से ताहिर उन्नीसा और मोहतरमा परवीन ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों पर कब्जा करने और इन जायदादों को बड़े सनती घरानों के हवाले करने और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए ही वक्फ तरमीमी कानून पास किया है और BJP ने अपने और हलीफ जमातों के अरकान पार्लियामेंट की तादाद के बलबूते पर मुसलमानों की इज्जत नफ्स पर हमला किया है जो किसी भी हाल में नाकाबिल कबूल है। और इतना ही नहीं, RSS मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा करने और इन्हें बेयारो मददगार करने की हरदम कोशिश करती है और RSS की इस कोशिश को BJP की मरकजी हुकूमत कामयाब बना रही है। इदय्या तंजीम की रियासती नायब सदर और साबिक़ा रुकन असम्बली कर्नूल MA गफूर की अहलिया मोहतरमा निर्मला ने भी इस एहतजाजी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वक्फ तरमीमी कानून को मुसलमानों पर जुल्म और जबर करार दिया और इस कानून से दस्तबरदारी तक जिद्दोजहद जारी रखने का इंतबाह दिया। बादअज़ा मेरिडियन फंक्शन हॉल तक कलेक्टरेट खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली और कलेक्टरेट के सामने वाक़ गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज और नारेबाजी की। बादअज़ा खवातीन के वफ्द ने ज़िले कलेक्टर रंजीत बादशाह को वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ याददाश्त पेश की और दोनों प्रोग्रामों की निगरानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रियासती कमेटी के रुकन जलीसा सुल्ताना यासिन ने की। तेलंगाना में 5 दिन के दौरान तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में चंद मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर या फिर कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। गाय ज़बह करने का इल्ज़ाम, ट्रक को आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भोजपुर पुलिस स्टेशन इलाके में हिंदू ग्रुप्स ने एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन पर ज़बह की गई गाय के बाक़ियात ले जाने का इल्ज़ाम आयद किया। मंगल की रात देर गए पेश आए परेशान कुन वाक़े में नाम निहाद गौ रक्षक तंजीमों के अरकान ने ट्रक को ज़बरदस्ती रोका और इसकी तलाशी ली और आग लगा दी गई। रियासत में मजहबी हिरासानी पर तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। ट्रक में गोश्त ज़रूर था लेकिन हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल किए बगैर नाम निहाद अनासिर ने तशद्दुद किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा यह त्यौहार कुर्बानी और आला इंसानी इक़दार की अलामत है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी और सभी से कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुलूस और लगन की इक़दार को अपनाकर एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें। सदर जमहूरिया के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सदर मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार कुर्बानी, ईमान और इंसानी इक़दार की अलामत है। मुर्मू ने कहा यह मुआशरे में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाता है। आइए हम अपनी ज़िंदगियों में खुलूस और लगन की इक़दार को अपनाकर एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम साथी शहरियों और बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानियों बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क में कोविड केसों की तादाद 5000 के पार।
हिंदुस्तान में कोविड के सरगर्म केसों की तादाद 5000 के पार हो गई है, जबकि मुतासरा रियासतों में केरला सर्रफहरिस्त है। इसके बाद गुजरात, मगरबी बंगाल और दिल्ली में ज्यादा मुतासरीन सामने आ रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक मरकज ने कोविड-19 की तैयारियों की जांच के लिए एक फर्जी मशक भी मुनक्किद करने का फैसला किया है। तमाम रियासतों को ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में सरगर्म कोविड केसों की तादाद 5364 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की मौत हुई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज्यादातर मामलात मुतवस्सित हैं जो काबिल इलाज हैं। इस साल जनवरी से मुल्क में कोविड से मरने वालों की तादाद 55 हो गई है। 22 मई को मुल्क भर में सिर्फ 257 कोविड केसेस दर्ज किए गए थे, जो अब बढ़कर 5000 हो गए हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जुमे के रोज़ ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज ईद के अज़ीमुश्शान इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए, जिनमें लाखों हुज्जाज इकराम और दीगर अफराद ने शिरकत की। ईद के रूपरवर मनाजिर में हुज्जाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ अल्लाह के हुजूर सज्जारेज़ हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों की हज़ारों मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें सऊदी शहरियों के अलावा लाखों गैर मुल्की मुसलमान भी शरीक हुए। खुतबा ईद में आलम इस्लाम में इत्तेहाद, कुर्बानी, ईसार, इंसानियत और मजलूमों के लिए दुआ पर जोर दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की है और हज की कामयाब अदायगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दून, ओमान और इराक में भी कल ही ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत से मनाई गई। यूरोप और अमेरिका में मुक़ीम कई ममालिक के मुसलमान बशमूल बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम शहरी भी जुमे को ही ईद उल अज़हा मना रहे हैं। बांग्लादेश इलेक्शन अप्रैल 2026 में होगा आम इंतखाब, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। बांग्लादेश में आम इंतखाब से मुताल्लिक़ ये खबरें तो पहले ही आ चुकी है कि साल 2026 में कराया जाएगा। अब यह भी ऐलान कर दिया गया है कि साल 2026 के किस महीने में इंतखाब होगा। जुमे के रोज़ बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और नोबल अमन इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया कि अप्रैल 2026 के निस्फ अव्वल में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के शहरियों को ये मुतल्ला कर रहा हूँ कि इंतखाब अप्रैल 2026 के पहले 15 दिनों में किसी भी दिन होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 84 साल मोहम्मद यूनुस ने अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है, यानी अप्रैल 2026 के आधे में किसी भी दिन आम इंतखाब कराया जा सकता है। काबिल ज़िक्र है कि ये इंतखाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत के ज़वाल के बाद पहला कौमी इंतखाब होगा। शेख हसीना को अगस्त 2024 में हुए एक तलबा तहरीक के सबब इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ा था, जिसके बाद इन्हें हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी थी। बड़े पैमाने पर पैदा हुए इनकलाब ने 15 सालों से चल रही अवामी लीग हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैल गया था। हसीना हुकूमत के ज़वाल के बाद उबूरी हुकूमत तश्कील दी गई, जिसमें मोहम्मद यूनुस को इस्तेहकाम बहाल करने और आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब की तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन अब तक यूनुस की क़यादत वाली कारगुजार हुकूमत को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और शहरी और समाजी तंजीमों की तरफ से उठ रहे मुतालबात में तवाज़ुन बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल आम इंतखाब के वक्त से मुताल्लिक़ ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अवामी लीग के लिए एक बड़ा मसला ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जा चुका है। इस वजह से आइंदा इंतखाब में ये पार्टी हिस्सा लेने से ख़ासिर रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।